उनके कांधों के ऊपर एक बड़ी प्रेशर भी शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। इससे पहले कि मैं उन लोगों का नाम लूं, सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहता हूं, हमारे जो दो मेहमान है पहले मैं इंट्रोड्यूस करा लेता हूं, फिर मैं उनसे पूछता हूं, क्योंकि यहीं पर इसी प्रोग्राम पर मैंने उनसे पूछने की कोशिश की और उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो आज मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। खवातीनो हज़रात, मेरे सीधे हाथ की जानिब एक ऐसी शख्सियत जो टेक्निकली हमेशा करेक्ट बट देन एट द सेम टाइम इज डन सो मच फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट एज वेल एंड हैज बीन द फॉर्मर कैप्टन एज वेल ऑफ द पाकिस्तानी टीम, मिस्टर राशिद लतीफ। हेलो राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ठीक लग रहा हूँ? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और खवातीनो हज़रात, मेरे उल्टे हाथ की जानिब एक ऐसा शख्स, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मैं इनके लिए लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि उनकी जिंदगी के तर्ज अमल से मैंने बहुत सारी कुछ चीजें सीखी हैं, अपने करियर में भी मुझे उनसे फायदा हुआ है। बट देन एट द सेम टाइम एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई भी सर्विस देने के लिए इनकार नहीं किया है, फास्टेस्ट to have actually stepped on this planet as well, one of the fastest bowlers, still recognized as of today as well, इनके मुकाबले का कोई मिलता नहीं, the one and only Mr. शुएब अख्तर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुएब भाई, आज का जो मैं शुरू में थोड़ी सी तमीज बांध रहा था, वो थोड़ा सा मैं खफा तो नहीं आपसे हो सकता हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने की कोशिश की, मुतवातिर पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसी तरह इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते करते पता चला कि शुएब अख्तर साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि पीसीबी ने उनको अप्रोच किया है किसी अच्छे रोल के लिए, एक किरदार अदा करने के लिए। क्या वो वाकई चीफ सिलेक्टर का रोल है जिसके लिए आपको अप्रोच किया गया है? राशिद भाई, आपसे हम शुरू करते हैं, और आप कैसे देखते हैं शुएब भाई को उस कुर्सी पे? अगर इस बात में हकीकत है, क्योंकि एक्सेप्ट तो कर लिए इन्होंने, स्टार्ट तो उनसे लेना, दूसरा ओवर मैं करूंगा। I'll reserve my comments on this one. अच्छा, you going to reserve your comments on this one. अब क्या करें? I never disclosed anything, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, but I said there is a discussion. ये आर्टिकल मैं साथ लेके आया हूं जो कहता है कि शुएब अख्तर कंफर्म्स शुएब अख्तर कंफर्म्स दैट पीसीबी हैज अप्रूव्ड टू टेक अप अ। Where did I say that? हाँ, ये वीडियो एविडेंस कहाँ है? अब वीडियो एविडेंस नहीं है, आर्टिकल में लिखा हुआ, बट to be on a very safe side, but there is a discussion. Yes, I wouldn't deny that, but talking about the meeting or everything, I still reserve my comments on this one. अच्छा, ये क्लोज एंड दे दिया शुएब भाई ने, आप क्या कहते हैं? नहीं, खबरें तो बेशक हमारे आपस की बात है राशिद भाई, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा, हमारे आपस की बात है, लेकिन हमने अपनी ऑडियंस आपस की बात नहीं, ऑडियंस को आपको बताना है। क्या बताना है? जो भी बात है अब आप बताएं। या मुझे तो इतना इल्म नहीं है, ठीक है, और काफी चीजें हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो आपको पता ही है। ठीक है, और इसमें है कि विलिंग है, ये इतना मालूम चला है, जो कि हमने देखा है कि जा सकते हैं किसी भी रोल में, ये खुशाइन चीज है। लेकिन कौन लेगा? मेरा सवाल है, कौन लेगा? सीईओ लेंगे या चेयरमैन लेंगे? पीसीबी तो साइड पर रख देना, पर्सनल बार्गेनिंग है ना, या तो सीईओ को पसंद है या चेयरमैन को पसंद है। ये एक बहुत, क्योंकि आर्काइव लोग हैं ये लोग, पुराने जमाने के लोग हैं ना, आर्काइव में से पुराने गाने ढूंढने हैं ना, तो ये पुराने लोग लेके आएंगे। नया विजन किधर है, नए लोग किधर हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को? ये सब ओल्ड पीस हो गए ना सारे, यार उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ। एग्जीक्यूट किसको करना है? 9 to 5 के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्रिकेटर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी को चलाने के लिए बहुत एनर्जी वाले लोग चाहिए, जिनका पैशन हो, 24/7 काम कर सकें। ठीक है, एक कुछ नेशन होती हैं जो कि 9 to 5 नहीं करती हैं। आप बहुत सारे ऑफिस में या पीटीवी में भी होंगे, वो हालांकि 11 बजे आते होंगे, लेकिन रात 11 बजे जाते होंगे, इतना लोड है उनके ऊपर। वो लोग ढूंढने हैं आपको। सही है। वो तो 9 to 5 वाले तो हर गली में है, लेकिन वो पैशन वाले लोग लेके आने, जो लाइक माइंडेड लोग हों, जो क्रिकेट को पैशन लेके एक सिर्फ सर्विस नहीं, एक इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले लोग हमें ढूंढने हैं। अब एनर्जी वाले लोग क्या है, वो हमारे बाद वाली जनरेशन हो गई, हम भी ओल्ड लोग हैं ना, हमारे बाद वाली, या जैसे शुएब अख्तर वाली हो गई, या इसके बाद आने वाली हफीज वाली, शुएब मलिक वाली। इन लोगों को अभी से एक्टिव करना पड़ेगा कि आपको रन करना है, शो रन करना है। तो देखिए, एक तो होता है सीनियर, मोस्ट सीनियर लोग हो जाते हैं जो लेके चलते हैं क्रिकेटर्स हो, मोस्ट सीनियर जो क्रिकेटर्स होते हैं, या आपको बोर्ड वाले चलाते हैं। उसके बाद मिडिल में एक टेयर होता है जो कि टेक्नोक्रेट होते हैं, वो लेके चलेंगे। उसके बाद फ्रेश ब्लड होगा, जैसे ये लोग हो गए। लेकिन मैं अपनी आंखों से देखता आया हूँ, मौका फ्रेश वालों को उस वक्त मिलता है जब उनका दिल नहीं चाह रहा होता, यार आप आ जाएं, जब 50 साल के हो गए ना, अब आ जाओ।
जब वो 40 साल के होते हैं, जब एनर्जी होती है करने का, एक पैशन होता है, वो उस पर काम नहीं देते, उनको बन नहीं पाता, क्योंकि हमारी कोई सर्विस रूल या पॉलिसीज ऐसी है नहीं कि हमें किस तरह किस डायरेक्शन में जाना है। शोएब का इंसिडेंट अभी आजकल बहुत पॉपुलर है, चल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ मैं चीफ सेलेक्टर की बात नहीं कर रहा, किसी और रोल में देखें ना, ठीक है, किस रोल में देखते हैं? किसी भी फास्ट बॉलिंग में देखना है, लेक्चर देना है, बहुत सारी चीजें हैं, मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं यार, ठीक है। कमांड होनी चाहिए, एनर्जी जिसमें है ना उसको आप यूटिलाइज करें, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो वकार यूनुस हो। मैं समझता हूँ वकार यूनुस से मेरी पहले भी बात हुई है, पहले हम कंडोलेंस कर लेते हैं, वकार यूनुस के फादर की डेथ हो गई थी, उसमें माजरत हम लेट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बड़ा अफसोस हुआ, और अल्लाह ताला ज़ाहिर रहमत में उनको आला मकाम दे। तो जैसे वकार यूनुस भी है, उनके वो कोच, बॉलिंग कोच हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, मैं समझता हूँ कि वो कमेंटेटर बहुत ज़बरदस्त हैं, जो सोच है उनकी, या प्रोग्राम कंडक्ट करें पीसीबी के लिए करें, तो वो ज़्यादा यूटिलाइज है। हम यूटिलाइज नहीं कर रहे प्लेयर को, कौन कहाँ पे फिट इन हो सकता है। सही। तो अगर किसी के नाम के ऊपर उसको, अगर शोएब अख्तर को लेके आना है, एज ए चीफ सेलेक्टर लेके आना है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? सबसे पहला है ना, पहले तो ये होता है कि हवा में तीर फेंक के देख लें यार, अगर ये बैकफायर कर गया तो हम बैक फुट पे चले जाएंगे, जो वो नजर आ रहा है आपको। दूसरा सवाल जो हम कर चुके हैं, डॉक्टर के साथ हमने किया था, जब मिसबा को जब साइन किया था इन्होंने, तो उसमें हमने इनको सारी चीजें दी थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी दी थी, फिर उसके बाद चीफ सिलेक्शन कमेटी भी दी थी, उनकी मर्जी के मुताबिक। तो अब हमें क्या एतराज होने लगा है, क्योंकि उनको लाने के लिए सारी मराहत दी गई ना, तो 3 साल क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? मुझे ये सवाल है, आप क्यों नहीं कर रहे? उनसे करें। मैं तो ये जाऊंगा, अगर तो शोएब नहीं जा रहे या कोई बात नहीं बनी ऐसी, तो फिर आप कंटिन्यू करें मिसबाह उल हक को, जैसा भी है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी है, आपने एक डिसीजन लिया था, तो वो डिसीजन आप पूरा करें, करना पड़ेगा आपको, वरना आपके एतबार हटता चला जाएगा लोगों से। मुझे तो कोई एतबार है ही नहीं ना। सही। मजीद लोगों का एतबार जो है, जो आज उनकी बातें करते हैं, उनका एतबार हट रहा है। लेकिन अगर राशिद भाई ये बात समझ में आ जाए कि जो डिसीजन हमने लिया था वो ठीक नहीं है, हमें उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। नहीं, ठीक नहीं है, एक मिनट में, ठीक क्यों नहीं है? क्यों हम हार गए? ठीक है, ठीक है। अब 2 साल की हम बात करते हैं, मानी साहब, वसीम खान 2 साल, हम मजीद कह रहे हैं कि हमें टाइम देना चाहिए। मिसबा को 1 साल हुआ है, उसको हम हटाने की बात कर रहे हैं, हम मिसबा को क्यों नहीं 3 साल और दे सकते? आर्गुमेंट है ना, ये तो काउंटर आर्गुमेंट है, क्योंकि आप लोगों को बगैर काम के हमने 2 साल बर्दाश्त कर लिया, तो मिसबा को क्यों नहीं कर रहे आप? हार और जीत के ऊपर रखा है, प्लेयर पाथवे देखना है हमें कैसे होगा, प्लेयर्स हमें प्रोड्यूस कैसे करने हैं। मिसबा का फॉल्ट नहीं है, अंडर 13 नहीं हुई, अंडर 14 नहीं हुई, अंडर 16 नहीं हुई, अंडर 19 नहीं हुई, मिसबा का फॉल्ट थोड़ी है, फेलियर मैनेजमेंट का है, पीसीबी का है कि हम कर नहीं सके, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आपकी क्रिकेट हुई नहीं पूरे साल, ठीक है, कोविड था, लेकिन कुछ भी है, अंडर 23 आपकी कहाँ है, जहां पे एक बीच में गैप आता है, अंडर 19 के बाद सारे प्लेयर आपके 40% प्लेयर क्रिकेट छोड़ जाते हैं। अब इसमें और भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर्स की बात करता हूँ। जब कोविड आ गया तो आप एक्सपेंडिचर कम करोगे ना, उसमें जी लोग वो बेहतर मैनेजमेंट चलाते हैं जो 30 से 40% अपना कॉस्ट गिरा लेते हैं, लेकिन काम आला किस्म का करें ना। बिल्कुल। यहाँ तो काम अच्छा दिखने के लिए ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, काम अच्छा दिखने के लिए हो नहीं रहा कि हम थोड़ा सा पैसा लगाएंगे शायद अच्छा नजर आए। आप 30% रिड्यूस करें, मैं गारंटी लेता हूँ 30% रिड्यूस होकर काम बेहतर हो सकता है। सही, ठीक है ना, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। ये मतलब कि अपने आप को बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो उठा के देख लें आप। अच्छा, वो मैंने उसमें भी देखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस साल बढ़ा नहीं रहे, रादर शायद 10% का मैं उसकी बात नहीं, ऑल टुगेदर मैच फीस की, वो तो जितना प्लेयर को दें उतना बेनिफिट है, वो अच्छा है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मैच ही नहीं हुए तो कॉस्ट आप बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। आपने 17 कोच लिए, हटाए, उससे ज्यादा कोच ले रहे हैं, तो ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये तो आप और बढ़ा रहे हो, और उनको भी वापस लेना पड़ेगा, तो आपके पास 30 कोचेज हो गए एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कुछ ज्यादा हो गए, तो बर्डन आपके ऊपर बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि आप जब कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हो ना, तो आप कम खर्च करके, जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा इसको 30% कट डाउन करो, मैनेज करो फाइनेंशियल
उसको बेहतर हो सकता है। इतनी ज्यादा, इतना खर्चा 1.5 अरब का आप कर रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं PSL से वो तो हम लगा दिए हैं यहाँ पे, हमारे पास 0 पे है, एंड में रेवेन्यू साल का 0 है। तो कॉस्ट कटिंग करें, आप थोड़ी बहुत कर लें चलें, लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक कराता था उसको साइड पे कर दिया। जब शोएब को भी थक गया। मैं शोएब भाई की तरफ जाने लगा हूं, लेकिन खवातीनो हज़रात, शोएब भाई आपके पास आने से पहले अब चक्कर ये है कि आपने बेशक अपने कमेंट्स रिजर्व किए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने हमारे जितने भी ये देखने वाले हैं उनके लिए कुछ, मैं जितना जानता हूँ, मानी साहब को बहुत पुराने जानता हूँ जी, ठीक, इट्स गुड मैन एंड बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं और उनको ये होता है कि वो देख के चलते हैं कि कितना रिपोकशंस क्या हो सकते हैं, क्या नहीं, बिकॉज ही इज अकाउंटेंट राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट, सो बड़ी चीजें वो कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। बट एज फार एज मैं जितना वसीम खान से मिला हूं, बी ऑनेस्ट विद यू, deadly honest with you, he's a very good man, competent, he wants to do well, he wants to help Pakistan cricket, at the same time डिसीजन रैशनल कर रहा है, नहीं कर रहा, वसीम खान क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसका कितना काम बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, yet to see this, but because he has to deliver end of the day, he has to deliver, ultimately 2022 तक है, राइट, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट उनका, उनसे पहले खत्म हो रहा है मान साहब का। ये कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इतना लंबा चलो भी, ये कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर आप इस किस्म के एवरेज डिसीजन करते रहोगे और अच्छे बन के आप, शरीफ बन के आप क्रिकेट चलाते रहोगे, चलाओ, बिल्कुल चलाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक आप वो डिसीजन नहीं करोगे जिससे पाकिस्तान टीम और फ्यूचर पाथवेज नजर नहीं आएगा, मैं गारंटी से बता दूं, ये कौम आपके पल्ले पड़ जाएगी, ये कौम आपके पल्ले पड़ जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो रहा। पहला टेस्ट मैच कैसे हार गए, कौन बर्दाश्त करता है? वसीम खान से तो नहीं बर्दाश्त हुआ, राशिद भाई से तो नहीं हुआ, मुझसे तो नहीं हुआ यार, आई एम सॉरी, हमने कह तो दिया, हमें क्रिटिसाइज तो कर दिया, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं हो रहा ना। अब मुझे एक बात बताओ कि किस तरह मैं एक एवरेज डिसीजन को मैं कैसे बैक कर दूं, एक एवरेज बंदे को कैसे बैक कर दूं, मैं कैसे कर दूं? मेरी समझ से ही बाहर है ना एक चीज, बिल्कुल, या तो मेरे उस कॉम्पिटेंसी लेवल पे ऊपर रहा, या मुझे पता लगे कि यार ये बंदा दलेर है, ये डिसीजन ले सकता है, वो कोई भी हो सकता है, अदर चेयरमैन हो, कोच और कोई भी, एनीवन एल्स, अगर वो दलेरी दिखाई नहीं रहा, वो लड़ ही नहीं रहे। क्या लगता है अगर मैं कोच होता पाकिस्तान टीम का और 117 5 आउट होते और फील्ड खुली होती तो मैं क्या करता? राशिद जानते मैं क्या करता, और इनको भी पता है कि ये क्या करते। सही, टेस्ट मैच में नाराज हो गए थे ना, आउट करके भी थे, वो कहीं आउट करके थे भाई, मुझे नहीं पता था शोएब अख्तर जो भी इंग्लैंड से आया, जो भी आया काउंटी छोड़ के आया, मुझे 5 विकेटें चाहिए, मैं 300 रन करा दी तूने। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, पूरे 300 के रन है तो बाकी ने भी हिस्सा डाला है, पीरा भी है, बाकी भी है, लेकिन वो कहता है भाईजान आप स्टार हैं, आप भाग के दिखाएं। वो फिर मुझे भागना पड़ा, अल्टीमेटली भागना पड़ा। वो गर्मी में हाफ हो रहे हैं, 48 डिग्रीज है, लेकिन वो कह रहे हैं भाईजान दोस्ती वोस्ती बात की बात है, आज मैच के दौरान बताओ क्या हो। वो लगाया स्पेल में जोर, मेरे 50 पे सारे ऑल आउट हो गए थे, 300 था, 365 पे ऑल आउट हो गया, फिर अगले इनिंग्स में ऐसे ही हुआ। बात यह है मेरी जान कि अगर उस वक्त 117 में 5 आउट होता तो मैं तो ड्रेसिंग रूम छोड़ के मैं फाइनल लेग पे खड़ा होता बॉलर के साथ, मैं कहा इधर आओ ना, ये शुरू करो बॉर्डर लाइन बॉलिंग, इधर राउंड विकेट आओ, बॉर्डर लाइन बॉलिंग शुरू करो और इसको जो मुंह में आता है इसको बको। भाई ये टेस्ट मैच का मसला है, ये उस दिन का उस सेशन का मसला है। अगर हम न लड़े तो टेस्ट मैच निकला, 2 अगले टेस्ट मैच, बारिश एक बात कर रहा हूं, पहले तो टेस्ट मैच पकड़ो ना यार, बाकी तो बारिशें होंगी नहीं होंगी वो बात की बात है। वो पहले उसको कहो तो सही, वो आके गुड बॉय आया है, गुड बॉय ने आगे से बहुत सारे, आगे 22 गुड बॉय से मिला है, 12 गुड बॉय से मिला है, आराम से वो चौके मारी जा रहा, व्हाट द हेल, एग्जैक्टली, व्हाई दिस मिसबा माइंडसेट हैज टू प्रिवेल इन द लास्ट डे ऑफ टेस्ट मैच। ठीक बात, गलती मिसबा की नहीं है, देखो मैं चाहता हूं वो कामयाब हो, राशिद भाई ठीक कह रहे हैं, अब लगाया है ना, अब 3 साल भुगतो, ये भुगतना जरूरी है, यही नहीं भुगतो ना, भुगतना है तो भुगतो, लगाया है तो लगाओ, नहीं भुगतना नहीं, टाइम देना 3 साल, टाइम दे रहे हैं। अच्छा यहाँ एक चीज और, एक चीज ऐड कर दें, देखें बहुत सारी चीजें शोएब ने बोली और होता है ऐसा, जावेद भाई को हमने ऐसा देखा कि वो ग्रिल पे आ जाते थे और इशारे करते थे,
अगर तो कैप्टन वीक हो तो उसमें ये चलता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं फिर मैं क्रिकेट बोर्ड पे आ जाता हूँ कि कप्तान कौन बनाता है। जी किसी भी कप्तान हम लोग नहीं बनाते, ना गवर्निंग बोर्ड बनाती है, अप्रूवल देती है। फुल जो होता है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है एक बंदे के हाथ में पूरी कौम की तकदीर नहीं होनी चाहिए। जी थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, गवर्निंग बोर्ड डिसाइड करेगा, वोटिंग होनी चाहिए। इवन सिलेक्शन कमेटी में भी CFO है, इनमें चेयरमैन की अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे रखे। तो अजहर अली गुड मैन, लेकिन कैप्टनसी में शायद अभी भी कमी नजर आ रही है मुझे। सही कैप्टन ऐसा खड़ा होना चाहिए, मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर हफीज खड़ा होता या यूनुस खान खड़ा होता ना तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। तो जब कप्तान बना रहे हो, आर्काइव वाले लोग मत लेके आओ, ठीक है उसको आज का पता होना चाहिए। उसके बाद एडवाइजर हो ना, आज के लोग होने चाहिए। यार कौन सा बेस्ट कैप्टन है जो कि बाहर का सोचे, अंदर का सोचे, और आपके कोच को मैच में नहीं देखना पड़े। यार मैच में नहीं देखना पड़े कि यार थोड़ा देखे, उसके बाद अपने आप को, क्योंकि कोचेज का काम क्या हो गया पाकिस्तान में, फर्स्ट बॉल से लेके 90 ओवर की लास्ट बॉल तक वो टेस्ट मैच देख रहा है। वो काम कब करेगा? आपके पास जो टीम आपकी होती है ना, जो वो मुझे लगता है कैमरे पे नजर आते शायद उनको भी लगता है कि हम काम कर रहे हैं, कौम को भी लगता है। कोचिंग स्टाफ है ना, उसका पूरा काम है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है जहां पे नजर आए ना, टेक्निकल अंदर ही आपकी टेक्निकल कमेटी होनी चाहिए। चलो यूनुस को असाइन कर देते यार, ये देखना जाके यूनुस अगर कुछ होना तो मैसेज आपको करना है, ये आपको करना है। इवन हम लोग फील्ड में भी करते थे, जैसे 2003 में मैंने शोएब मलिक की ड्यूटी लगाई हुई थी कि फील्डिंग में कोई गलती हो ना मुझसे, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करना, यूनुस को कर दी थी। तो आइडेंटिफाई आप फील्ड में कर देते, तो आपके बहुत सारी चीजें देख नहीं सकते। सही लेकिन आपका जूनियर आके आपको सिखाता है, क्योंकि उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया है कि तुम्हें भी कैप्टन बनना है एक दिन। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पूरा शोएब ने जो बताया ना, बात ठीक है, लेकिन कैप्टन जिसे बनाया मुझे उससे इख्तलाफ है। सही है। अच्छा जो वो आपको देख के बनाना है कि ये सिनेरियो मैच क्या आएगा कि क्या मैच निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। तो अभी वर्किंग कर रहे हैं, हो सकता है अदर अली और इम्प्रूव करे, बेहतर हो जाए। कब सर, मतलब कितना हो अरसा सकता है। देना, कितना अरसा चाहिए? वैसे ये भी सवाल होना चाहिए। मेहनत करें, जोर लगा रहे हैं जो उनके बस में है, तो हमें ये भी कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि क्या उनकी डायरेक्शन ठीक है, सही डायरेक्शन में काम करें। डायरेक्शन ठीक है यार। अब देखो ना, अब हाथ बांध क्या कह रहे, बैट्समैन जैसे बॉलर को फेस करो, हाथ बंधे हैं बला पीछे, तो मुंह पे लगेंगे ना बोले। एग्जैक्टली। तो वसीम खान की प्रॉब्लम सिचुएशन यही है, ठीक है, समझे? ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो सारा छोड़ छड़ा के इसलिए नहीं आया इंग्लैंड से पाकिस्तान। ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं उसके अगेंस्ट है, मेरे कई से जर्नलिस्ट उसके अगेंस्ट है, मेरे ही दोस्त हैं, लेकिन मैं उनकी बात रही। हम तो उनके डिसीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमें वो पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ी है। एग्जैक्टली। ठीक है, उनका अपना एक सिस्टम है, वसीम खान का एक एग्रेशन वाला सिस्टम है। ही वांट्स टू गेट हिज जॉब डन, ही डजंट वांट टू सी द टेस्ट मैच लूजिंग। एग्जैक्टली। इट डजंट, बिकॉज जो क्रिकेट खेला हुआ है उसको नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। और जो देखो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी है, वो भी क्रिकेट देखते हैं, वो रात को देख के बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देख रहे, उनके ऑफिस में मैच चल रहा होता है। और एक ने 15 साल कप्तानी की हुई है, 10 से 12 साल कप्तानी की हुई है, उनको पता है किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, और वो नहीं डिसीजन आ रहा तो उनको तब तो चढ़नी है। और नो इमरान भाई वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते अगर आप दिलेरी से क्रिकेट न खेले, और इफ यू डोंट सी यू ट्राइंग आउट देयर, ही डजंट लाइक दैट। He does not like that one bit. That I guarantee you. और अगर इस तरह मैनेजमेंट ने चलना है तो I guarantee you he will not bear it. One second. अवाम के लिए जो मैं चाहता हूं शोएब भाई बताएं कि अवाम को क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आपसे इफ इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज चीफ सिलेक्टर। यार कुछ चीजें हैं ना, भाई जी, वो नीड ऑफ द आवर बन जाती है। ठीक है, मेरा शायद अवाम की ही डिमांड हो। मैं तो सही बात बता रहा हूं। राशिद भाई जानते, आप जानते, जो मेरे क्लीज सर्कल जानते, मुझे आई एम लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, मुझे कोई जरूरत नहीं पंगे की। लेकिन अगेन वो कौम तंग आ गई हुई है,
वो किस तरह 15 साल से डर डर के खेले जा रहे हैं, किस तरह खेले जा रहे हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं अब यार क्या हो गया आपको, जो हम आपको देख के डरते थे अब आप हमें देख के डर रहे हो। ये कैसे हो गया सब कुछ मुमकिन? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि बोर्ड में ओवर कोस्ट एक चीज, कोचिंग स्टाफ को इतना रुतबा दे दिया गया, बाकी हमारे गुलाम क्रिकेटर्स आते गए, फिर उनको स्टार नहीं बनाना, उनको लिबर्टी नहीं देनी। बाबर आजम जैसा प्लेयर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो अंदर वाला बॉल खेलूं बाहर वाला खेलूं, क्या करना उसको पता ही नहीं चल रहा। मैं खोल के बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा, बोर्ड समहाउ फॉर लास्ट 15 ईयर्स ये इंजॉय करते हैं वीक निजाम को, ना मजा लेते हैं वीक निजाम का। वीक निजाम के तहत वीक बंदे लाते हैं जी। इंशाल्लाह अभी देखें हम ठीक कर लेंगे, अभी प्रोसेस का हिस्सा है, अभी ड्यू प्रोसेस की वजह से हम 2 साल टीम बिल्डिंग कर रहे हैं। हम टीम बिल्डिंग से करते हुए हम अपने 3 साल गुजारेंगे। एक बंदा 3 दफा कोच बन रहा है, 4 दफा भी आ गया। एक बंदे पे एफआईआर कट गई है, वो था ही गलत है ना। मैं मोटर रेप केस की बात कर रहा हूं, एफआईआर कटी तो किसने पकड़ना था उसको। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि यार वीक निजाम वीक बंदों को ला के आगे कोशिश करता है कि डिले करते जाओ, बेहतरी की तरफ जाना ही नहीं। जिस राशिद भाई ने या मैंने जिस तरह क्रिकेट खेली है यार, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा, आवाम से भी बर्दाश्त नहीं। जिस बंदे से बैठो बात करें यार, सब देखने का दिल नहीं करता, छोड़े सर और छोड़े सर, हमें क्या पता कौन सा। किसी को टीम में नाम लोगे पता ही नहीं है किसको फॉलो कर रहा है। कोई मुझे आज बताए सुपरस्टार है कोई? नन, कोई भी नहीं। रीजन, सुपरस्टार बनने नहीं देते ना। मेरे जब बंदा हो तो मैं बाबर आजम को दी ब्रांड बनाऊं पाकिस्तान का, ताकि वो निकले, इमरान भाई निकले, कोई जाहिद मियादाद दोबारा निकले, जाहिद भाई जैसे निकले, कोई लड़ाई झगड़े वाले, पता लगे बैटिंग में कोई 4 फास्ट बॉलों को आगे से दे रहे हैं, सारी पसलियां सूझी हुई जाहिद भाई की, लेकिन रन्स कर रहे हैं। वो किधर है बैट्समैन, कैसे आएंगे? कोचिंग, 1 कोच, 2 कोच, 3 कोच, 6 कोच लगा दिया आपने टीम के साथ। ये अवाम की डिमांड अब आ रही है। और मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं, ज्यादा देर ये देखो, एक बुरा सिस्टम भी ज्यादा देर के लिए चल सकता और एक अच्छा सिस्टम भी ज्यादा देर के लिए नहीं चल सकता। दोनों को आइदर भी कॉम्पनसेट करना होता है, वापस आना होता है। अगर जब तक आप पॉपुलरिटी सीन करते रहोगे, ये बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा बीबा है, और ले आओ टीम में, लो जी का क्राइटेरिया कोई यार। और मुझे चाहिए एंड रिजल्ट में परफॉर्मेंस। मुझे ये नहीं चाहिए कि यार तू कितना अच्छा है कितना नहीं है भाई, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए। मुझे एंड रिजल्ट में बता टेस्ट मैच खत्म कैसे करना है। बड़ा शरीफ है और मोहम्मद से लगा दो फिर उसको, शरीफ है तो ठीक है यार, मुझे तो एंड रिजल्ट चाहिए। मुझे पाकिस्तान के लिए स्टार खड़े करने हैं 15 की फॉलोइंग होनी चाहिए, जिससे मुझे स्पॉन्सरशिप आए, जिससे मुझे फॉलोइंग आए, पैसे आए। पैसे किससे, शर्म की बात नहीं है, डोमेस्टिक के लिए आपको स्पॉन्सर क्यों नहीं आपके पास? और मैं इधर जाकर लोगों की मिन्नतें कर रहा हूं, जाके स्पॉन्सर यार दो यार। 10 बंदों के साथ कहता हूं, बात करता हूं, 8 कहते हैं सर शक्लें देखी इनकी, बूथियां देखी हैं सर, हम इनको स्पॉन्सर दें जो टेस्ट मैच खत्म नहीं कर सकते। अब लोगों को जेन्युइन आर्गुमेंट है। शाहिद अफरीदी खड़ा होता था ना, टीवी स्पॉन्सर देता था, टीवी पैसे देता था। सर शोएब अख्तर को देखना है, शाहिद अफरीदी देखना है, वसीम अकरम को देखना है, पैसे देते थे सर, पेप्सी पैसे देता था। आज वो कहां है ब्रांड बिल्डिंग? रीजन वाई, एक वीक कोच लगाना, वीक कप्तान लगाना, वीक परफॉर्मेंस लेना, वीक के बाद मीटिंग कर लेना, फिर सॉरी कह देना। अबे कब तक चलाओगे ऐसे भाई, कब तक चलाओगे? मेरा आना इनएविटेबल इस तरह हो जाता है कि आके मैंने तो टिट फॉर टैट कर देना भाई। मुझे अगर पता लगे ये टेस्ट मैच जाने वाला है, और मैं तो सर पड़ जाऊं लड़कों के, मैं तो पल्ले पड़ जाऊंगा उनके। मुझे टेस्ट मैच चाहिए भाई। मुझे क्रिस वोक की ठुनियां सेकी हूं, उसकी पसलियां सेकी हूं, मुझे नहीं पता। यू डाई ट्राइंग, यू विल डाई ट्राइंग, आई डोंट केयर। मुझे यहां पे टेस्ट मैच खत्म करना है। नॉट दैट इज हियर, हमने भी ट्राई किया यार, यू ट्राई इज नॉट गुड इनफ, आई एम सॉरी, कंपेयर टू आवर लेवल्स ट्राई इज नॉट गुड इनफ। सो इसीलिए अगेन वसीम खान प्रोग्रेसिव थिंकिंग का मालिक है। वो चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट उस नहज पे पहुंचना ना पहुंचे जहां पे हॉकी वाला हाल हो गया हमारा। अभी हम हॉकी वाले हाल पे बिल्कुल इतना दूर खड़े हुए हैं। ना आपके पास स्पॉन्सर है,
एक दो बंदे मैं जानता हूं क्रिकेटर जो पीसीबी से ज्यादा अमीर है, पैसे आप 1.5 रुपए लगाई जा रहे हो, कहां से पूरा करोगे यार? मुझे आई फील बैड फॉर पीसीबी, इसलिए मैं जाके मिन्नतें कर रहा हूं लोगों की, यार पैसा दो यार, डोमेस्टिक में पैसा दो रीजन उठाएं, रीजन को 10 करोड़ रुपए मिले। मैं सेलुलर कंपनी से बात कर रहा हूं यार, ये ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए, कोई भी हो, नॉर्दर्न हो, सदर्न हो, सिंध सारा मेरा ही मुल्क है यार। Exactly. कोई हमारा सब वो थोड़ा ही है कि मैं सिंध की कोशिश कर रहा हूं, सिंध के लगाऊं कि यार सिंध का कुछ बने, बलोचिस्तान का लगाऊं कि बलोचिस्तान का यार कहीं से तो ऊपर आए। अल्टीमेटली बलोचिस्तान के लड़के बलोची लड़के खेलें यार, बलोची नहीं, बलोची कोई लफ्ज नहीं भाई, तो बलोच खेलें यार, वो 10-12 बलोच खेलें, पता लगे बलोच की टीम आई है भाई। बिल्कुल वही लड़के हमें बलोचिस्तान में डाले हुए। सो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बीच में। जब तक आप लोग नहीं लाओगे, जब तक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग नहीं लाओगे, अग्रेसिव लोग नहीं लाओगे, जिनको दर्द तकलीफ है, प्लस वो फाइनेंस पे आपकी मदद कर सके, फाइनेंस इस वक्त इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो पाकिस्तान डूबता ही जाएगा। आइंदा मैं आपको वार्न भी कर रहा हूं बार बार, देखिए T20 से, वर्ल्ड कप से आपको पैसे तो आ जाने, किसी दिन लॉ आ गया ना कि इस इवेंट से भी इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे ना, तो फिर आप घबरा जाओगे। जो आप $20 मिलियन पे नजर रखे हुए, ठीक बात है, वो $2 मिलियन पे ले आएंगे आपको। देखो आज अकल के नाखून ले लो, अपना घर ठीक कर लो। घर इसलिए ठीक कर लो यार, खुदा की कसम नहीं चाहिए जवाब यार। कौन कह रहा है, पागल का बच्चा यार, इतनी काउंटेबल लाइफ छोड़ के उधर जाएंगे? क्या राशिद भाई ने मेरी लिविंग नहीं देखी या तुमने लिविंग देखी? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं यार, चलो यार लगे हाथों उनकी मिन्नतें करता हूं यार, कुछ थोड़ा आप भी देखो, यहां पे अपने इदारे में देखो यार, इसको बेहतर कैसे करें। वहां मैं कह रहा हूं यार चलो यार पीसीबी को बेहतर करें, ताकि यार 2 साल 3 साल किसी भी लाइन पे डाल लें, पैसा छोड़ जाए, लेगेसी छोड़ जाए, फिर सिस्टम में ऑटो पर रन करता जाए। अल्लाह खैर करेगा, और भी कोई हमारे जैसे कोई इंशाल्लाह नींद पागल आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यू अंडरस्टैंड? Exactly. सो दिस इज ऑल what I just wanted to say, but again and again I'm saying this is guy is very good, वसीम खान। ये बहुत सारे, देख मेरे जर्नलिस्ट बहुत सारे दोस्त हैं, कराची के भी, लाहौर के, बहुत सारे इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त, बड़े क्लोज दोस्त हैं मेरे। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं यार नहीं, तुम गलत कह रहे हो, गलत सोच रहे हो। वो ठीक है बंदा, वो कोशिश कर रहा है, ही मीन्स बिजनेस, ही मीन्स गुड, उसका सारा अच्छा क्रेडिट कोई और ले जाता है। बिल्कुल, वो काम अच्छे कर रहा है, वो ठीक बंदों को उसने निकाला है, ठीक है। कुछ 2 आधी फायरिंग ठीक नहीं है, चलो अगेन दैट्स फाइन, बट उसकी अपनी सोच तो है ना, वो अपनी इंप्लीमेंट तो कर रहा है। अब वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस स्टेप से आगे जाए, लेकिन अगेन उसके पहले 20 महीने तो उसको ये नहीं पता पावर प्ले खेला, पावर प्ले होता कहां से। वो तो बेचारा इसी में गुम है वसीम खान कि पावर प्ले चल कहां से रहा है। मैं तो ये तो बेसिकली लूडो का वो बना हुआ है, मोहरा इधर जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही। अब वो समझ गया है, उसको पता है कहां से क्या गेम चल रही है, कौन उसको गलत मशवरे दे रहा है। कोई जो मशवरे दे रहे हैं आगे नहीं आ रहे, भाई तुम्हें मशवरे ही देने थे, 25 साल बाद पाकिस्तान को मशवरे ही देने, आगे दो ना, गर्दन दो, लाओ फाइनेंस। बिल्कुल, कराची में बैठो, ला के फाइनेंस दो। वहां पे नहीं आना इन लोगों ने, मशवरे देने पीछे से करके। हम कंसल्टेंसी भी रोल पे खुश हैं। अच्छा जी, मेरी तरह आगे बोलो ना, हाँ यार मैं करने को तैयार हूं, मैं फाइनेंस लाने को भी तैयार हूं, मैं करने को भी तैयार हूं। क्या बात है। दिस इज व्हाट द पीसीबी नीड्स, द हेल्प, द फाइनेंस, द रिक्रूटमेंट ऑफ द टैलेंट and demand from the Pakistan team that you have to do well, and I'm gonna help you to build a brand जिस बाबर आजम इधर खड़ा हो। मुझे क्या लगे यार विराट कोहली से यार, बिल्कुल मुझे तो इससे लगता है कि बाबर आजम बने ना। अब मुझे 6 और हैदर अली देखने, मुझे 6 हैदर अली और देखने टीम में, वो किधर है, उनको कौन खिलाएगा? इधर तो पहले 2 T20 उसको बाहर बिठाया हुआ। ड्यू प्रोसेस, केड़ा प्रोसेस भाई, केड़ा प्रोसेस? ओ ये प्रोसेस मुझे भी समझा दो, 15 साल से मैं भी सुन रहा हूँ ड्यू प्रोसेस। अब राशिद भाई, अब तो मुझे 15 साल हो गए, लेकिन खवातीनों हज़रात ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है, इसमें मैं एक बात तो बहुत वसूख के साथ कह सकता हूं, और वो बात ये है कि ये एक वो तकलीफ है जो मेरे ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी को होगी, पूरी अवाम को हो रही है। जहां पाकिस्तान क्रिकेट थी, और आज मैं ये अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, आज हम जिस मरहले पे खड़े हैं खवातीनों हज़रात, यहां से हमें वाकई एक फॉरवर्ड थिंकर चाहिए। लेकिन राशिद भाई, अब आपके लिए जो सवाल है ना मेरा, वो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है।
आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं मैं अपने कमेंट्स जो है वो रिजर्व रखूंगा। अब जब हम बात ही कर रहे हैं तो इतना बड़ा कोचेस का पैनल, जहां पे शुएब भाई ने ये बात की कि वसीम भाई जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ हायरिंग्स आप पता नहीं वो सीईओ साहब कर रहे हैं, मानी साहब कर रहे हैं, कुछ हायरिंग्स भी क्वेश्चनेबल है, आप बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन आकिब भाई का कहना यह है कि जितने भी खिलाड़ी थे पहले जो पीसीबी को क्रिटिसाइज करते थे, आज पीसीबी के पेरोल पे है, तो काम आसान हो गया। तो क्या पीसीबी इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है कि कोई खुदा न खास्ता कि यार जो भी लोग नहीं, अगर हमें क्रिटिसाइज करते हैं उन्हीं को ले लो अंदर, तो उससे फिर टीम तो बर्बाद हो जाएगी। वो जो शुएब भाई भी बात कर रहे हैं कि सिस्टम कोई है नहीं, एपरेटस कोई है नहीं, ड्यू प्रोसेस कोई है नहीं, डायरेक्शन क्या है हमारी अभी वो क्या है? नहीं डायरेक्शन नहीं, आकिब का अपना एक स्टाइल है, बोला होगा उन्होंने जरूर, लेकिन शायद मैं मुतफिक नहीं हूं उनके बयान से। ठीक है जी, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है? अब होना क्या है? मिसबा भाई के बयान भी सामने है, आकिब भाई के बयान भी सामने, एक बयान पे टीमें नहीं बनती। लेकिन हमारे यहाँ तो बयान पे चल रही है। नहीं बयान पे नहीं चलती। मैं शुएब की बात आगे लेके जाऊंगा। हाँ जी चले। शुएब ने बात की, फाइनेंस की बात की ना, मैं फाइनेंस का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन नहीं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन दो तीन चीजें नजर आई हैं कि एक दी जाए या बनाया जाए या कुछ किया जाए। हमने सालों साल से अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च नहीं की या खड़ी नहीं की जिसे हम जनरेट कर सकें। पीएसएल भी कॉपी है ना। T20 इंग्लैंड में 2002 में शायद स्टार्ट हुआ है। ये पता है आपको कहाँ की प्रोडक्ट है? क्या जी T20 की बात करें? हाँ, बताइए आप। कराची से शुरू हुई, नाज़िमाबाद से। ठीक है। तो हमने क्यों नहीं इसको लॉन्च किया? आरिफ अब्बासी ने 2004-5 में कहा था किसी को, ये यहाँ से कराची से स्टार्ट करो, उसको बड़ा इवेंट करते हैं। किसी ने किया? नहीं किसी। आज पूरी दुनिया बात कर रही है। कहाँ शुरू कहाँ हुई? नाज़िमाबाद से, जख्मी चौक से 5 बंदों ने शुरू की T20। तो यानी कि हमारे यहाँ लोग हाई लेवल पे सोच सकते हैं। हम लोग कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, उससे निकलो बाहर। अब प्रोडक्ट अपनी तैयार करो और उसको बेचो, मार्केट में बेचो ना। अब कब तक हम चीजें खरीद के करते रहेंगे? अपनी चीज इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो, जैसा भी डोमेस्टिक सीजन है, हमने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए, बड़े बड़े डिपार्टमेंट आए, उसको इतना बड़ा बना देते कि दुनिया इसको फॉलो करती। यस, इंडिया ने एक जमाने में फॉलो किया था। बिल्कुल। उनकी किंगफिशर टीम, उनकी स्टेट लाइफ टीम, उनकी रेलवे टीम, सारी टीमें पुलिस की थी, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि बोर्ड अलाउ नहीं करता कि मल्टीनेशनल पावर में आ जाए। और पैसा किसके पास है यहाँ पे? मल्टी, और कोई बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रही। उसको लेके आना है हमें। बिल्कुल। इवन वो हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में भी, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग अगर देखते हैं आप, उसमें भी स्पॉन्सर नहीं करी। किसका फॉल्ट हुआ? तो पावर हाथ से निकल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट हुआ ना। बिल्कुल। पावर निकल जाएगी ना राशिद भाई। तो उनको आपको लेके आना है। अब जो जॉब जो कर रहे हैं वो हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है, जो बंदा भी है, क्योंकि पीसीबी ऑफर कर रहा है, जिसको भी ऑफर कर रहा है, किसी को भी ले रहा है जी। उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके तवक्कुआत से ऊपर की जॉब मिल रही है उसको। बिल्कुल। वो उससे ऊपर कहाँ जाएगा? तो प्रोग्रेस थोड़ी करेगा वो। उसने कहा यार मुझे तो मिल गई है जॉब, ठीक है ना, मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना बड़ा रुतबा पीसीबी ने दे दिया है, तो वो 9 to 5 हो गया, फैमिली में लग गया, पैसों में लग गया, सारी चीजें, अपना अकाउंटेंट भी रख लिया साथ में, इतना पैसा मिल जाता है। हमें वो बंदा रखना है, फ्रेश बंदा, माइंड के वो लोग रखने हैं जो 35 से 40 साल के हों, उनको पता है कि मुझे यहाँ से प्रोग्रेस करना है। मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, सीईओ बनूंगा। सुभान की मिसाल सबसे सामने है आपके। वो कहाँ से शुरू किया था उसने, वो कहाँ पे एंड किया, और एंड किसने किया? इन लोगों ने करवाया, क्योंकि वो काबिल आदमी था, इनकी चलती नहीं थी किसी मीटिंग में आईसीसी या पीएसएल की। तो सबसे पहले सुभान को बाहर करो, करप्शन का चार्ज था नहीं उसके ऊपर, तो क्या उसको निकालने के बाद सब फंस गए, काम कौन करेगा? तो रोजाना लड़ाई हो रही है मीटिंग में, किसकी मानूं मैं, सीईओ की मानूं या चेयरमैन की मानूं? फिर सलमान, उनकी क्या नाम है, सुभान की जगह एक बंदा और रख लिया, फिर मार्केटिंग दूसरी लोग आ गए। अरे मार्केटिंग अगर रखी है तो डोमेस्टिक में एक भी मार्केट करके दिखाया प्लेयर आपने? ना, बिल्कुल नहीं दिखाया है ना। तो अपना फेलियर साबित कर दो कि हम लोग फेल हो गए हर जगह पे। 1.5 अरब आप लगा रहे हो, ये पैसा बचाना है हमें, ये कहाँ जाएगा? ये ग्रास रूट पे जाएगा। एग्जैक्टली। हम 1.5 अरब लगा के रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं 1.5 अरब हम लगा रहे हैं, आप बेवकूफी कर रहे हो, 1.5 अरब खुदाया कर रहे हो। वो पैसा बचाओ, आप वो नीचे ग्रास रूट में ले जाएंगे। अब
64 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी या 65 डिस्ट्रिक्ट खेला करती थी। 65 डिस्ट्रिक्ट में आप 20-20 लड़के के हजारों लड़का आ गया। बिल्कुल। उसके बाद एक एसोसिएशन होती थी, उसके बाद रीजन आ गई, उनकी टीमें होती थी, वो गायब हो गई। तो सब कुछ तो गायब हो गया, नीचे ही नहीं क्रिकेट आपकी ना। बिल्कुल। तो किस बात पे हम लोग बैठे हुए हैं, किस पे बात कर रहे हैं, किसको कप्तान बना रहे हैं, किसको कोच बना रहे हैं, किसको बॉलिंग कोच बना रहे हैं। जिस मुल्क के नीचे ये क्रिकेट ही खत्म हो गई है, क्लब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किस पे खड़े हुई है। हमारे 4 पिलर है ही नहीं और हमारा बोर्ड खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हो सकता है। पहले नीचे सही करो, बुनियादें खोदो दोबारा से। ये इमारत जल गई है, इसको तोड़ के दोबारा बनाओ, फिर आप खड़े होंगे, चारों सुतून खड़े होंगे आपके। और जो लोग, वही दोबारा बात कर रहा हूँ, जो लोग रखे गए हैं, इससे पहले आके गए हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, वो प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। वो तो बोलते हैं भाई मेरा हो गया, कर लिया मैंने जो करना मैं था, इससे ऊपर बस। जा ही नहीं सकता। इवन कोचिंग स्टाफ देख लें, पीसीबी के सारे एम्प्लॉयज देख लें, उनके प्रमोशन तो है ही नहीं। वो तो पहले ही बोलते थे यार तुमने तो इस ग्रेड में आना था, इस ग्रेड में आ गए। सर्विस रूल ही सही नहीं बने हुए इनके, जिसको मर्जी हायरिंग फायरिंग हो जाती। किसी दुनिया में कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है हायरिंग फायरिंग अपनी मर्जी से हो रही हो, कानून होते हैं उसके। एग्जैक्टली। मैं पीटीवी में हूँ या पोर्ट कासिम में मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे छुट्टी लेने का भी एक तरीका है। वहाँ पे किसी को मुझे अगर निकालेंगे ना तो मुझे 3 शोकाज नोटिस देंगे वो लोग। बिल्कुल। ये आपका क्या है, आपके एफआईआर कटी हुई है, आपने कोई गलत काम किया है, फाइनेंशियल हेराफेरी की है, तो फिर आपको नोटिस दिए जाएंगे, फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आप लड़के जीत जाते हो हमेशा। यहाँ तो आपको एक लेटर दिया ठग, कल आपकी जॉब ही नहीं है यार। आपके कोचिज के साथ क्या हुआ, जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी सबने। तो इतने सारे हम ये बोर्ड के खिलाफ नहीं है, आपके कार्रवाई जो कारकर्दगी है ना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो प्रोसेस है आपका वो गलत है। अब पिछले बोर्ड में लोग आए, अब जितने भी चेयरमैन बदले उतने तो कप्तान बदले हैं। दुनिया में कहीं है? आप, मेरे पास भी है नहीं, मैं बता दूंगा आपको, 90 से लेके अब तक जितने चेयरमैन बदले वो अपने मर्जी का कप्तान लेके आया। एग्जैक्टली। आप उठा के देख लें, 2003, 7, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 19। जितने चेयरमैन उतने कप्तान। बिल्कुल। दुनिया में कभी ऐसा प्रोसेस है? रिकी पॉन्टिंग है, 10 चेयरमैन आए गए, किसी को पता ही नहीं। MS धोनी है, 10 चेयरमैन आए गए, पता ही नहीं। बिल्कुल। नसीर हुसैन था तो था, अजहरुद्दीन था तो था। यहाँ पे 20 कप्तान चेंज हो गए यार, और कोई भाई नहीं 6 महीने बाद 2 कप्तान और चेंज हो गए यहाँ पे। बिल्कुल। यार किस तरह बोर्ड चला रहे हो? निजाम तो मौजूद निजाम है, है। वो उदासी नजर आ रही थी आपके चेहरे पे, मैंने कहा आपको भी उदासी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। गुबार तो है, हमने सहा हुआ है, गुबार है। गुबार है। जो आपने सहा हुआ है उससे तो कंपेयर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। देखो यार, खुदा की कसम, राशिद भाई को कोई जॉब नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना किसी और को चाहिए। बट यार कुछ ऐसे काम कर दो, हम बोले ही ना टीवी पे बैठ के, बोल कर दो ऐसे काम। बिल्कुल। जो आप सजेशन दे रहे हैं, राशिद भाई टेक्निकल सजेशन दे रहे हैं, आप कर दो, खड़ी कर दो, रीजनल क्रिकेट खड़ी कर दो, खत्म बात। एग्जैक्टली। नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। मैं आज फिर ग्राउंड में गया हुआ था 20 बच्चों के साथ, मैं ही था बस। बिल्कुल। अगेन गिव अप कोई भी नहीं कर रहा। आई एग्री दैट यू नो, जब भी कोई अच्छा काम करने आप जाते हो, रेजिस्टेंस उसकी ट्रिपल द अमाउंट आपके पीछे आगे सामने आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एवरेज लोगों से लड़ा नहीं जा सकता। एवरेज लोग तगड़े बड़े होते हैं, उनकी सपोर्ट बड़ी होती है। सो इसलिए जब भी कोई, अब आरिफ अली बाद साहब की बात की थी, और बड़ा अच्छा याद है मुझे कि राशिद भाई 2004 की बात करें तो हम तो 93 में कराची से यही क्रिकेट खेल रहे थे। यही क्रिकेट खेल रहा था मैं तो रमजान भी वहीं खेला। मैं तो PIA से लेके 94 में मुझे तो किराए का बॉलर लेके जाते थे, तो 20-20 ओवर का मैच करते थे। मुझे तब भी याद है, 94 की बात है। पिंडी के निकल आओ, वहां से क्रिकेट फैली, पिंडी में आई, क्योंकि यहाँ पे रोड भी नहीं है। ग्राउंड थे लेकिन छोटे ग्राउंड थे, जैसे सेटेलाइट टाउन का ग्राउंड होगा, छोटा ग्राउंड है। वहां पूरा एक टूर्नामेंट हो गया था पूरा, और 10-12 रमजान चला वो। तो मेरे ख्याल सारे जो बड़े क्रिकेटर थे राशिद वो खेले हैं क्रिकेट, वहां पे खेले हैं, T20 खेले हैं। फिर हमें वो बोल दिया गया, यार मुबारक हो, आपको 2004 में T20 खेल रहे हो, मैं T20 पाकिस्तान खेल रहा है। मैं कहा बड़ी बात है यार, हम तो 10 साल से खेल रहे हैं भाई, गलियों मोहल्लों में। तो अगेन वो बात आपकी ठीक है, ब्रांड हमने नहीं बनाने, ब्रांड हमने नहीं बनाने। नई सोच वाले लोग चाहिए, जो कि आपको इसी क्रिकेट में से कोई नई चीज लेके आए और उसको ऐसा करेंगे पाकिस्तान का नाम हो यार। ये भी बात मैं आपको बता दूं राशिद, वसीम चाहता है कि मल्टी नेशनल कंपनीज आए अंदर। रखो यार, पैसे रखो, गारंटी पैसे रखो, हमारे रीजन को सपोर्ट करो, लाओ स्पॉन्सरशिप,
लो साइन करो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, दो 20 करोड़ रुपया। मैं कहा ठीक है यार, ये तुम्हारी बात ठीक है वसीम, ये बात ठीक है, तुम पैसा जनरेट करना चाहते हो, तुम 60-70 करोड़ रुपया रिकवर करना चाहते हो, इट्स नॉट बैड, वो करना चाहता है। लेकिन अगेन एडमिनिस्ट्रेशन राइट देने पड़ेंगे आपको, अथॉरिटी शेयर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेमवर्क और तो पीसीबी से बाहर निकल के काम करेंगे, नहीं उसी फ्रेमवर्क पे रहेंगे, बट अगेन आपको ये तो समझना पड़ेगा यार कि ये फिर बंदा नहीं आके काम कर सकता, ये बंदा आके नहीं कर सकता कि आपने मर्जी का कोच लगा दिया फिर वो हमें डिमांड करेंगे यार बार नहीं वैसे। लेकिन ये सब वही चीजें हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि डॉक्टर नुमान न्याजी था, तुमने बहुत सा प्रोग्राम कर लिया। डॉक्टर साहब की दुआ की वजह से डॉक्टर की खैर मौजूदगी में पीछे बात नहीं करी, सामने करेंगे। जी जी अच्छा एक आखिरी लेक्चर दे दूं जी। यार पीसीबी ने बहुत अच्छे प्लेयर्स ले लिए हैं, उनको अपना मुस्तकिल एम्प्लॉय मत समझिएगा, क्योंकि अगर जहां पे जिस तरह पीटीवी एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ जिस तरह से बातें चल रही हैं और आगे जाके एक्सपेंड हुआ लाहौर स्टूडियो या कराची और आगे जाके पेशावर वगैरह, तो आपके सारे एम्प्लॉय एक ऑफर की मार हैं, ये याद रखिएगा, फिर आप कहाँ पे खड़े हुए होंगे। तो अब मोहम्मद यूसुफ साहब ने बेसिकली ये कहा है कि टाइम खत्म कर दें, मिसबा भाई के बारे में पहले उन्होंने बयानात दिए थे, यूसुफ के ऊपर जा ही नहीं सकता, जाओ।